आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मोदी सरनेम केस में बड़ा फैसला। ज्ञानवापी केस 3 मिनट में 354 साल पुराने विवाद की हकीकत जानने का रास्ता साफ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर अमित शाह पर साधा निशाना, बोले कोई वाजिब तर्क नहीं दिया। क्या भारत में चुनाव लड़ सकती है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। आने लगा सहरसा रिफंड का पैसा, अमित शाह ने अकाउंट में किया ट्रांसफर। गौरीकुंड में भूस्खलन, मलबे में दबे 4 शव निकले, 15 लापता की तलाश में रेस्क्यू जारी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर में, कोर्ट ने ईडी से कहा पैसे के लेन देन पर स्थिति करें स्पष्ट। धर्मेंद्र शबाना आजमी के किस पर अब हेमा मालिनी का आया रिएक्शन। घूमर का ट्रेलर देख बेताब हुए दर्शक, इंतजार कर रहे फिल्म का। और शोएब सानिया के तलाक की अटकलें तेज, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने खुद दिए संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं। कम सजा भी तो दी जा सकती थी, उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है। अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। बहुचर्चित ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर गुरुवार को सभी की निगाहें टिकी थी। उम्मीद थी कि वैज्ञानिक सर्वे को लेकर फैसला दोपहर बाद ही आएगा। रवायत भी यही है कि कोर्ट पहले ताजा मामले सुने और दोपहर बाद फैसलों में लगे मामले निपटाए। लेकिन कल गुरुवार को कुछ खास हुआ। घड़ी ने 10 बजाए ही थे कि मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर कोर्ट रूम में पहुंचे और 3 मिनट में फैसला सुनाकर 354 साल पुराने मामले की सच्चाई जानने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट के समक्ष यह प्रकरण 25 जुलाई को ही आया था। ज्ञानवापी का सर्वे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची अंजुमन इस्लामिया मसाजिद को 26 जुलाई तक की राहत मिली थी। अंजुमन को कहा गया था कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी बात कहे। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की पीठ ने खुद इस मामले को सुनने का निर्णय लिया। दिल्ली अध्यादेश बिल के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अमित शाह के पास बिल का समर्थन करने के लिए पुख्ता तर्क नहीं थे। उन्होंने कोई भी वाजिब तर्क नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा बिल जो दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनता है, उसे इंडिया गठबंधन कभी पास नहीं करने देगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोकसभा में अमित शाह जी ने दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोला। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास कोई भी वाजिब तर्क नहीं था। वह बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे, जबकि यह वो भी जानते हैं कि वह गलत कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला यह बिल है, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश निवासी सचिन मीना के साथ अपनी प्रेम कहानी को लेकर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर चर्चाओं में है। सीमा जब से भारत आई है तब से उन्हें एक के बाद एक ऑफर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीमा हैदर को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने सीमा को चुनाव के लिए टिकट देने की भी बात कही है। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल रामदास अठावले की पार्टी ने सीमा को राजनीति में आने का ऑफर दिया है। साथ ही कहा है कि वह अपने चुनाव चिन्ह पर सीमा हैदर को चुनाव लड़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएंगे। इस बारे में आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने कहा, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक है और भारत आई है। अगर सीमा को सुरक्षा एजेंसियों से क्लीन चिट मिल जाती है तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाती है, तो सीमा का पार्टी में स्वागत किया जाएगा।
सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। सालों से फंसे उनके पैसों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट के पैसों के रिफंडिंग के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पर लाखों निवेशकों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया था। शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के डिपॉजिटर्स के क्लेम अमाउंट को ट्रांसफर किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरी कुंड में भारी भूस्खलन से 19 लोगों के लापता होने की सूचना है। इनमें से 4 शव बरामद किए गए हैं। अब 15 लापता लोगों के लिए ढूंढने के लिए रेस्क्यू जारी है। देर रात से जारी भारी बारिश आफत बनकर बरसी है। बारिश के कारण चट्टान टूटने की सूचना देर रात मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, लेकिन रात को रेस्क्यू करने में आ रही दिक्कतों के कारण अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश चुनौती बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली शराब नीति घोटाले के 2 मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर के लिए टाल दी। साथ ही कोर्ट ने एजेंसी से पैसे के लेन देन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा है कि वह काफी ठीक है और इसलिए पीठ सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई उनकी नियमित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के साथ ही करेगी। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के अलावा धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी है। एक सीन है जिसमें धर्मेंद्र और शबाना ने लिप किस किया है। इस पर अब शबाना और धर्मेंद्र का रिएक्शन सामने आया है। अब बॉलीवुड के ही मैन की बीवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हेमा मालिनी ने बताया है कि अभी तक उन्होंने उस सीन को नहीं देखा है जिसमें धर्मेंद्र और शबाना आजमी ने एक दूसरे को किस किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी और वो धर्म जी के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें हर समय कैमरे के सामने रहना पसंद है। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टारर फिल्म घूमर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म सपोज ड्रामा पर आधारित है, जिसमें एक होनहार खिलाड़ी के संघर्ष को दर्शाया गया है। फिल्म में अभिषेक एक क्रिकेट कोच के किरदार में है, वहीं सयामी इंडियन क्रिकेटर की भूमिका निभा रही है। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही लोग घूमर का इंतजार करते दिख रहे हैं। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच तलाक की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम बायो में बदलाव किया है। शोएब ने सानिया मिर्जा का नाम अपने बायो से हटा दिया है। शोएब ने पहले अपने बायो में सानिया मिर्जा को मेंशन करते हुए लिखा था, हस्बैंड टू ए सुपर वुमेन। उन्होंने अब यह लाइन अपने बायो से हटा दी है। इसकी जगह लिखा है, लिव अनब्रोकन। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो सकते हैं।